हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। मटेरियल कंट्रोल चैप्टर अपना चल रहा है, सामग्री नियंत्रण। इस चैप्टर में हम स्टोर रूम से रिलेटेड पूरा मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं। साथ ही मटेरियल की कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले मटेरियल के बहुत सारे लेवल्स की बात करी थी, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। देन आर्थिक आदेश मात्रा, आदेश कितनी मात्रा का दिया जाना चाहिए। देन टोटल कॉस्ट से रिलेटेड कंसेप्ट हमने देखा कि कभी कोई सप्लायर हमें डिस्काउंट ऑफर देने के लिए तैयार है तो क्या उस डिस्काउंट ऑफर को हम एक्सेप्ट करें या नहीं। हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वैसे अलग होता है, बट कभी कभी सप्लायर बल्क क्वांटिटी में माल खरीदने पर डिस्काउंट देने को तैयार है तो क्या ऑफर एक्सेप्ट करें या नहीं। तो इसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि टोटल कॉस्ट कितनी बार कैलकुलेट करें, 2 बार, डिस्काउंट से पहले और डिस्काउंट के बाद। अगर डिस्काउंट के बाद वाले केस में आपकी टोटल कॉस्ट कम होती है तो आपको डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, अन्यथा रिजेक्ट। आज की इस क्लास में इसी सीक्वेंस में हम नई टेक्निक की बात करेंगे, स्टोर्स लेजर, सामग्री खाता बही। स्टोर्स लेजर, सामग्री खाता बही। ये एक लेजर है, एक खाता बही है जिसमें सामग्री के संबंध में डाटा रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसमें हम सामग्री की प्राप्ति की, मटेरियल आपको कब, कितना, किस रेट में प्राप्त हुआ, सामग्री का निर्गमन, इशू, कि आपने कब, कितना और किस रेट में मटेरियल इशू किया, और आपके मटेरियल का बैलेंस कितना पड़ा है, इसको इस लेजर में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या हम स्टोर रूम में बैठे हैं, हमें यह पता नहीं होना चाहिए कि हमने कब कब मटेरियल रिसीव किया, कब कब खरीदा, किस रेट में खरीदा, कब कब हमने इशू किया, किस किस को इशू किया और किस रेट पे इशू किया, और हमारे गोडाउन में अभी मटेरियल का बैलेंस कितना पड़ा है, क्या इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए कि नहीं। बिल्कुल, स्टोर रूम से रिलेटेड सारा डाटा आपको यहाँ रिकॉर्ड करना है, कब माल आया, कब गया और कितना बचा। तो स्टोर्स लेजर को बनाने का मुख्य उद्देश्य ही यही है। क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? सामग्री की, मटेरियल का रिसिप्ट, उसका इशू और उसके बैलेंस की जानकारी के लिए। कि मटेरियल आपको कब प्राप्त हुआ, मटेरियल का कब आपने निर्गमन यहाँ से इशू किया फैक्ट्री वाले को, और हमारे पास बैलेंस कितना पड़ा है। मटेरियल हमें रिसिप्ट होता है, प्राप्त होता है सप्लायर से। अगर आपने लेदर वगैरह कानपुर या आगरा से मंगाया तो उससे सप्लायर से आपको रिसिप्ट होगा। इशू किसको करेंगे आप? फैक्ट्री वाले को, जहां पर आपका शूज बन रहा है। एंड बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं कि कितना माल हमारे पास गोडाउन में बचा हुआ है। स्टोर्स लेजर बनाने का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि मटेरियल कब रिसिप्ट हुआ, कब इशू हुआ, कितना उसका बैलेंस है, इसकी हमें क्या मिल जाए जानकारी। स्टोर्स लेजर में प्रत्येक आइटम के लिए अलग अकाउंट होता है, अलग खाता होता है। स्टोर्स लेजर, खाता बही, ये तो एक बुक है, बड़ा रजिस्टर है, जिसमें हर एक मटेरियल के लिए आपको सेपरेट अकाउंट खोलना है। अगर आपकी कंपनी में 50 तरह के आइटम्स मटेरियल काम में आते हैं तो 50 तरह के अकाउंट्स आपको यहाँ पर ओपन करने पड़ेंगे। तो ये स्टोर्स लेजर के लिए बेसिक फैक्ट। सबसे पहला कि स्टोर्स लेजर क्यों बनाई जाती है,
इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज है मटेरियल का रिसिप्ट, इशू और बैलेंस की जानकारी प्राप्त करना। दूसरा, स्टोर्स लेजर में सभी के लिए जितने भी मटेरियल हैं सबके लिए अलग अलग खाते तैयार किए जाते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट इसको तैयार करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। लागत लेखा विभाग द्वारा इसको तैयार किया जाता है। ये स्टोर्स लेजर स्टोर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, बट इसको प्रिपेयर कौन करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ये बेसिक, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें और इसको नोट भी कर लेंगे कॉपी में। अभी हम स्टोर्स लेजर के परफॉर्मे की बात करेंगे। स्टोर्स लेजर के फॉर्मेट में यहां पर मेजर 4 कॉलम हुआ करते हैं। एक कॉलम तो होता है डेट का, देन इसके अलावा 3 बराबर कॉलम। पहला कॉलम है इसमें डेट का, दूसरा कॉलम रहेगा रिसिप्ट, देन रहेगा इशू एंड देन रहेगा बैलेंस। ये स्टोर्स लेजर का फॉर्मेट है। केवल 4 कॉलम, एक तो डेट जिसमें आपको तारीख लिखनी है, रिसिप्ट मटेरियल कब आपको प्राप्त हुआ, इशू कब आपने इशू किया एंड बैलेंस। इनमें भी वापस 4 कॉलम रहेंगे। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट एंड MRGR नंबर। रिसिप्ट एंड इशू में 4 कॉलम एंड बैलेंस में रहेंगे 3 कॉलम। 4 में से 3 कॉलम रहेंगे क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट के। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इसमें भी रहेगा क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। और इसमें भी रहेगा क्वांटिटी, अमाउंट एंड रेट। इन तीनों ही मेजर कॉलम में 3 कॉलम तो फिक्स है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अगर आपको माल प्राप्त हुआ है उसकी तारीख लिखें। रिसिप्ट में कितनी क्वांटिटी आई, 100 किलो आया तो 100 किलो, रेट 10 रुपए किलो आया तो 10, अमाउंट 1000। जब जब भी आपको माल प्राप्त हुआ, रिसिप्ट हुआ, तो आपको लिखना है। इशू, कितनी क्वांटिटी आपने इशू करी, 10 किलो, किस रेट वाली, 10 रुपए वाली, अमाउंट कितना, 100। तो क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। बैलेंस में भी कितनी क्वांटिटी बची है, कितने रुपए की टोटल बची है और किस रेट वाली कितनी बची है, ये आपको लिखना है। तो 4 में से 3 कॉलम तो आपके क्लियर हैं। इसके अलावा रिसिप्ट में पहला कॉलम रहेगा GR नोट नंबर और या फिर MR नोट नंबर। GR नोट नंबर या MR नोट नंबर, गुड्स रिसिप्ट नोट नंबर या मटेरियल रिटर्न नोट नंबर। ये क्या होता है इसको हम जब समय आएगा तब बात करेंगे, अभी केवल इसको कॉलम में लिखना है। देन इशू में रहेगा रिक्विजिशन नोट नंबर, रिक्विजिशन नोट नंबर। अब ये भी क्या है, इसको भी हम समय आने पे बात करेंगे। अभी आपको यहाँ मेजर केवल 3 कॉलम की ही बात करनी है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। शॉर्ट में अगर समझना चाहें तो गुड्स रिसिप्ट नोट नंबर का मतलब है सप्लायर से आपको माल मिला, गुड्स रिसीव हुआ तो उसका नोट नंबर आपको बताना है। परचेज डिपार्टमेंट, रिसिप्ट डिपार्टमेंट द्वारा आपको ये बताया जाएगा। MR नोट नंबर, मटेरियल रिटर्न नोट नंबर। अगर अपने साइट से मटेरियल रिटर्न होके आपके पास आया तो उसका नोट नंबर। इधर रिक्विजिशन नोट नंबर, सामग्री मांग पत्र की संख्या। बोले तो जहां पर आपकी साइट है, जो फैक्ट्री है, वहां से जो आपको मटेरियल मांगा गया उस मांग पत्र की संख्या क्या,
उस मांग पत्र के क्रमांक आपको यहाँ पर लिखने हैं। बट अभी आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपको केवल क्वांटिटी रेट अमाउंट की ही बात करनी है। तो ये स्टोर्स लेजर का फॉर्मेट। इस स्टोर्स लेजर में यहाँ ऊपर की ओर ये भी लिखा जा सकता है रीऑर्डर लेवल, इसका मिनिमम लेवल या इसका मैक्सिमम लेवल, डेस्क्रिप्शन, मटेरियल से रिलेटेड जो भी डाटा है यहाँ पर ऊपर आप इसका शो कर सकते हैं। कॉलम्स में इसके ये मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं: डेट, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस। रिसिप्ट में भी 4 है लेकिन 3 पे फोकस करें भी, क्वांटिटी रेट अमाउंट, इशू में भी क्वांटिटी रेट अमाउंट, बैलेंस में भी क्वांटिटी रेट अमाउंट। आप चाहें तो इस फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी स्टोर्स लेजर में लिखने के लिए नया हेडिंग है निर्गमन मूल्य का निर्धारण। निर्गमन मूल्य के निर्धारण की विधियां। मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इशू प्राइस। अभी आपने स्टोर्स लेजर का परफॉर्मा देखा। रिसिप्ट में 3 कॉलम थे, क्वांटिटी रेट अमाउंट। इशू में भी 3 कॉलम थे, क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट। रिसिप्ट में सप्लायर से जब आपको माल प्राप्त हुआ, क्वांटिटी 100 किलो आप लिख देंगे, रेट 10 रुपए लिख देंगे, अमाउंट 1000 रुपए आप लिख देंगे। बट एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी एट द टाइम ऑफ इशू। जब आप मटेरियल फैक्ट्री वाले को इशू करेंगे, किस रेट पर इशू किया जाए, उसकी इशू प्राइस क्या हो, क्योंकि हमारे गोडाउन में सप्लायर से जो माल आया हमेशा अलग अलग रेट से आया। कभी 10 रुपीज़ किलो, कभी 11 रुपीज़ किलो, कभी 9 रुपीज़ किलो। रेट में फ्लक्चुएशन होता रहता है। क्या पता कि हमने अभी इसको कौन सा वाला मटेरियल इशू किया, उसकी इशू प्राइस क्या लगाएं, किस रेट पर हम उसको इशू करें। इस फैक्ट्री को या जहां भी हमने मटेरियल जिस कॉस्ट सेंटर को दिया है उसको क्या रेट हम चार्ज करें। तो इस इशू प्राइस के डिटर्मिनेशन के लिए यहाँ बहुत सारे मेथड्स हैं, वो मेथड्स हम अभी पढ़ने वाले हैं। स्टोर्स लेजर भी हम बनाएंगे, बट स्टोर्स लेजर बनाने के लिए ये इशू प्राइस के मेथड्स अपने क्लियर होना जरूरी है। इसके बिना हम स्टोर्स लेजर प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इशू प्राइस के डिटर्मिनेशन के लिए सबसे पहले मेथड का नाम है प्रथम आगमन, प्रथम निर्गमन विधि। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फीफो मेथड। आपके पास नोट्स भी हैं। नोट्स में आप कंटिन्यूअस सेम टू सेम सीक्वेंस देख सकते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है वो भी मैं वर्ड टू वर्ड बात कर रहा हूं। देखें, फीफो मेथड में लिखा है, इस विधि में निर्गमन के लिए, निर्गमन मूल्य के निर्धारण के लिए ऐसा माना जाता है कि जो सामग्री भंडार गृह में पहले आई है उसी का निर्गमन पहले किया जाएगा। इसको मैं लिख देता हूं। निर्गमन मूल्य के निर्धारण हेतु ऐसा माना जाता है, रियल में नहीं होता है, केवल मानना है, कि जो सामग्री भंडार गृह में पहले आई है उसका निर्गमन
पहले किया जाएगा। बस जैसा नाम है वैसा ही यहां पर है। प्रथम आगमन जो पहले आया, प्रथम निर्गमन पहले ही जाएगा, ऐसा मानना है आपको फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इश्यू प्राइस। अब ये कैसे काम करता है इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं। मान लो आपका मटेरियल एक्स या लेदर, इसकी परचेज में यहां लिख देता हूं और इशू लिख देता हूं। आपने सबसे पहले 1 जनवरी को 100 किलो मटेरियल परचेज किया 10 रुपए किलो के हिसाब से एट द रेट ऑफ 10 ईच। देन 5 जनवरी को भी आपने परचेज किया 200 किलो एट द रेट ऑफ 12 ईच। देन आपने 7 जनवरी को मटेरियल इशू करा 150 किलो, 150 किलो अभी आपने इशू किया। परचेज में तो आपको रेट पता है, 100 किलो खरीदा 10 रुपए के हिसाब से, 200 किलो खरीदा 12 रुपए के हिसाब से। बड़ा सिंपल सा आप समझें। मान लो ये पेन है, स्टेशनरी की अपनी शॉप है, हमने 100 पेन तो खरीदे 10 रुपए पेन के हिसाब से, फिर 200 पेन और खरीदे 12 रुपए के हिसाब से। अभी हम पेन इशू कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं। बताओ 150 पेन में पहले कौन से वाले दूंगा? पुराना माल पहले दूंगा या नया आया हुआ मैं पहले इशू करूंगा? 150 पेन्स या 150 किलो माल मैंने अभी इशू किया है, मैं पहले कौन सा इशू करूंगा? क्या 12 रुपए वाला दे दूं या 10 वाला दूं? तो आपका यहां जवाब होगा कि सर पहले पुराना माल देंगे, 100 पेन तो देंगे उसको 10 रुपए वाले, और फिर 50 पेन बचेंगे, वो कौन से वाले दे देंगे इसको? 12 रुपए वाले। नेचुरली इसी मेथड का नाम क्या है? प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन विधि। हमारा ह्यूमन नेचर भी है, मानव स्वभाव भी है, हम पहले कौन सा माल उसको देंगे, कौन सा इशू करेंगे? जो पुराना होगा, जो पहले आया हुआ होगा। अभी इसको 150 पीस 150 पीसेस चाहिए तो 100 पीस तो देंगे इसको 10 रुपए वाले जो 1 जनवरी को आए थे। अभी 50 और चाहिए तो 50 दे देंगे 12 रुपए वाले जो 5 जनवरी को आए थे। तो हमारे बैलेंस में कितना माल बच जाएगा, कितना क्वांटिटी बैलेंस बचेगा? 150 किलो। कौन से रेट वाला? 12 रुपए वाला। इसी मेथड को यहां हम किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के नाम से। तो जो अभी आप इशू करेंगे तो इसका जवाब होगा कि 100 यूनिट जाएगी 10 रुपए वाली एंड 50 यूनिट्स जाएगी आपकी 12 रुपए वाली। ये इसका जवाब रहेगा। 100 इसमें से और 50 इसमें से, फिर बैलेंस कितना बचेगा? 150 12 रुपए के हिसाब से। तो जैसा नाम है वैसा ही काम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन विधि। ये मैटर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे नोट्स आपके पास हैं, फिर भी लेना चाहें तो ले लें। यस, अभी हम फीफो मेथड का एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अब हम प्रैक्टिकली स्टॉर्स लेजर बना के देखेंगे कि अगर मटेरियल फीफो मेथड से इशू किया जाए तो स्टॉर्स लेजर कैसे बनेगी। एक एग्जाम्पल अपन यहां पर सॉल्व करेंगे। मैं एक इलस्ट्रेशन यहां लिख देता हूं। ये आपकी रिसिप्ट्स परचेज हैं। आपने 1 जनवरी को 100 किलो माल खरीदा 10 रुपए किलो के हिसाब से। देन 5 जनवरी को 200 किलो परचेज किया 11 रुपए से। देन 8 जनवरी को 300 किलो परचेज किया 12 रुपए के हिसाब से। ये आपके रिसिप्ट्स। ऐसे ही आपने इशू किया था मटेरियल। सबसे पहले 6 जनवरी को 150 किलो, देन 9 जनवरी को इशू करा था फिर 200 किलो। बस ये एक एग्जाम्पल है
एक स्टोर रूम में वेरियस डेट्स में जो मटेरियल परचेज हुआ उसकी डिटेल है और जो इशू हुआ उसकी डिटेल है। यू आर आस्क्ड, आपको कहा गया कि फीफो मेथड से स्टोर्स लेजर तैयार कीजिए। प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अकॉर्डिंग टू फीफो मेथड। तो अभी स्टोर्स लेजर का फॉर्मेट तो आप सबको पता है, एक बार पूरा डिटेल्ड देख लें कि स्टोर्स लेजर कैसे बनेगा। स्टोर्स लेजर कितने बड़े कॉलम? 3, बैलेंस, इशू एंड रिसिप्ट, और पहला कॉलम डेट का है। इन कॉलम में भी वापस आपको बताया गया था कि 3-3 कॉलम आपको बनाने हैं। 3-3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। रिसिप्ट में लिखा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इशू में भी लिखा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। बैलेंस में भी लिखा क्वांटिटी, अमाउंट एंड रेट। स्टोर्स लेजर का परफॉर्मा तो आप सबको क्लियर है, इस फॉर्मेट में तो कहीं डाउट नहीं। रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, 3-3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ये क्वेश्चन है, इसको केवल इसमें आप लोगों को फीडिंग करना है, बड़ा सिंपल सा। अगर परचेज हुआ है, रिसिप्ट है तो रिसिप्ट में लिख दो, इशू हुआ है तो इशू में लिख दें, और जो बचा वो बैलेंस आप खुद कैलकुलेट करके लिखें। देखते हैं सबसे पहले क्या डेट रही? जनवरी 1। क्या हुआ जनवरी 1 को? रिसिप्ट है कितना? 100 किलो। किस रेट में? 10 रुपए में। तो क्वांटिटी लिखेंगे 100, रेट रहेगी 10, तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 1000। और जनवरी 1 में इशू नहीं है, केवल रिसिप्ट हुआ है तो रिसिप्ट में लिख दिया है। 1 जनवरी को 100 किलो माल आया, तो बताओ 1 जनवरी को बैलेंस कितना बचा हुआ है क्वांटिटी में? 1000, वो का वही। अमाउंट कितना? 1000। और किस रेट का पड़ा है? 10 रुपए का। इसको आप कुछ इस तरह से लिखेंगे 100-10। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास 100 किलो माल 10 रुपए की रेट का पड़ा है। तो बहुत सिंपल वे में आप लिख सकते हैं। यस, नेक्स्ट 1 जनवरी के बाद कौन सी डेट आ रही है? 5 जनवरी। 200 किलो 11 रुपए से फिर रिसिप्ट हुआ है, तो अगेन रिसिप्ट में आपको लिखना है, डेट लगा देंगे जनवरी 5। क्वांटिटी कितनी? 200, रेट क्या? 11, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी? 2200। अभी बैलेंस आप खुद बताएंगे, ये आपको खुद को कैलकुलेट करके लिखना है। 100 किलो तो पहले का पड़ा है बैलेंस, अभी 200 किलो और आप लोगों ने खरीद लिया, तो बताओ कितना बैलेंस क्वांटिटी हो गया? 300। बैलेंस अमाउंट भी बताओ। 1000 रुपीज का पहले था, 2200 का और आ गया, तो कितनी अमाउंट का माल हमारे पास हो गया? 3200 का। बैलेंस निकालना बड़ा सिंपल, प्लस कर दो। 100 किलो पहले का था, 200 किलो और आया तो 300 किलो। 1000 रुपए का पहले था, 2200 का और आया तो 3200 रुपये। अब इसको यहाँ कैसे लिखेंगे? 100 किलो 10 वाला तो पहले का था, अभी 200 किलो 11 रुपए वाला और आ गया। इसको बेटा ऐसा लिखने से फायदा क्या? आपको पता रहेगा कि कितना क्वांटिटी किस रेट वाला है। गोडाउन में हमारे पास 2 तरह का माल पड़ा है। 100 किलो तो पड़ा है 10 रुपीज़ की रेट वाला, 200 किलो पड़ा है 11 रुपीज़ की रेट वाला। इससे अपने को ये फायदा रहेगा। ऐसे ही कंटिन्यू। नेक्स्ट डेट क्या है? 8 तारीख को रिसिप्ट हुआ है, बट डेट देखें आप, पहले जनवरी 6 है तो 6 जनवरी डेट लगाना है। 6 जनवरी को रिसिप्ट नहीं है। 6 जनवरी को क्या आ रहा है? इशू। कितना किलो? 150 किलो। क्वांटिटी में लिख देंगे 150,
बट रेट क्या लगाएंगे? अब आपके सामने बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कौन सी रेट लगाएं। हम इसको किस मेथड से सॉल्यूशन कर रहे हैं? FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो बताएं आप जो यहां अभी 150 किलो इशू करेंगे वो कौन सी रेट वाला होगा? इधर देख लें, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। आपके पास दो तरह का माल पड़ा है, 100 किलो 10 वाला, 200 किलो 11 वाला। आपको 150 किलो देना है, आप कौन सा वाला देंगे? अकॉर्डिंग टू FIFO मेथड जो पहले आया वो पहले देना है। तो क्या जवाब रहेगा कि सर 100 किलो तो हम देंगे 10 वाला एंड 50 किलो कौन सा देंगे हम? 11 वाला। नेचुरली जो पहले आया होगा उसी को पहले इशू करना है। टोटल 150 किलो उसको चाहिए। 100 किलो ओल्ड माल है तो पहले 100 किलो देन 50 किलो इसमें से दे देंगे। तो बताओ ना यहां बैलेंस क्या बचेगा? अभी यहां बैलेंस क्या बच जाएगा कि हमारे पास 150 किलोग्राम्स ऑफ ₹11 ईच वाला बचा हुआ है। 150 किलो 11 रुपए वाला अब बच जाएगा। बस कंप्लीट है। अभी इसको आप सॉल्व कर लो। 100 किलो 10 वाला तो अमाउंट 1000, 50 किलो 11 वाला तो अमाउंट 550। यस, 300 किलो पहले बैलेंस था, अभी हमने 150 किलो इशू कर दिया। तो बताओ कितना किलो वापस बचा? 150। अमाउंट देखो 3200 का पहले था, इसमें से 1550 का माल गया। तो बताओ हमारे पास कितने का माल बचा? 1650 रुपए का, 1650 का। 3200 में से इसको माइनस कर देना है। रिसिप्ट होता है तो प्लस करना है, इशू होता है तो क्या करना है? माइनस। माइनस करेंगे, इशू हो गया तो बचा कितना? तो ये है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। केवल यहां प्रॉब्लम है कि जब आप इशू करेंगे किस रेट में इशू करें। तो आपका जवाब है FIFO मेथड। जो पहले आया वो पहले, उधर देख लो बैलेंस के कॉलम में, यहां से जवाब मिलेगा। 150 किलो इशू करना है तो 100 किलो 10 वाला और 50 किलो 11 वाला, तो बैलेंस बचेगा 150 11 वाला। और देखते हैं नेक्स्ट डेट 6 तारीख के बाद कौन सी आ रही है? 8 जनवरी। तो डेट लगा देते हैं जनवरी 8। क्या हो रहा है 8 जनवरी को? परचेज बोले तो रिसिप्ट 300 किलो। क्या रेट वाला माल है? 12 रुपए वाला। तो अमाउंट बताएं 3600। यस, अभी बैलेंस आप खुद बताएं कितना बचेगा? 150 क्वांटिटी पहले थी, अभी 300 किलो और आ गया, परचेज किया है। तो बताओ हमारे गोडाउन में अभी बैलेंस कितना है? 450। 1650 रुपए का पहले था, अभी 3600 का और आ गया है। तो बताओ कितने रुपए का माल हमारे पास गोडाउन में बचा है? 5250। बैलेंस रेट भी ध्यान से देखनी है। ऊपर देखो 150 11 वाला तो पहले का पड़ा है, अभी अभी नया माल और आया है 300 किलो। कौन सी रेट वाला आया है? 12 रुपए वाला। हमारे पास 8 तारीख को दो तरह की रेट का माल है, 11 वाली रेट का भी है, 12 वाली रेट का भी है। 150 किलो तो 11 वाला पहले का पड़ा था, अभी अभी 300 किलो 12 रुपए वाला और आया है। नेक्स्ट 8 तारीख के बाद कौन सी डेट रहेगी यहाँ पर? 9 जनवरी। 9 तारीख को क्या हो रहा है? इशू। कितना किलो इशू हो रहा है? 200 किलो। अभी आप बताएं 200 किलो इशू करना है, उधर देख लें आपका जवाब मिल जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। 150 किलो पड़ा है 11 वाला, 300 किलो पड़ा है 12 वाला। यू हैव टू इशू 200 किलो। बताएं कौन सा क्वांटिटी देंगे आप? 150 किलो तो 11 वाला और 50 किलो 12 रुपए वाला। नेचुरली जो पहले आया वो पहले जाएगा। पहले हम पुराना माल 150 दे देंगे, टोटल 200 देना है, अभी 50 किलो 12 वाला दे देंगे। बताओ यहां बैलेंस क्या बचेगा? अभी
250 किलो 12 वाला, बिल्कुल, क्योंकि 150 किलो ये गया, इसमें से भी 50 किलो गया, तो 300 में से 50 गया तो 250 बचेगा 12 वाला। अभी कैलकुलेशन कर लें आप। यस, 1650 और 600। अभी बैलेंस भी निकालें आप खुद। 450 किलो में से 200 किलो मटेरियल गया, 150 एंड 50, 200 गया, तो बैलेंस कितना बचेगा? 250। अमाउंट भी देखें, 5250 में से 1650 एंड 600 का माल गया, बोले तो 2250 का माल गया, तो बैलेंस कितना बचेगा आपका? 3000 रुपीज। दैट्स ऑल, सॉल्यूशन कंप्लीटेड। तो आपको यहां प्रिपेयर करना रहेगा स्टोर्स लेजर। स्टोर्स लेजर का बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। डेट, 3 बड़े कॉलम, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। इनमें वापस 3 कॉलम अभी आपको बनाने, 4 की जगह भी 3 ही बनाएंगे। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट एंड क्वांटिटी, अमाउंट, रेट। स्टोर्स लेजर अभी हमने जो बनाया, ये कौन से मेथड से बनाया? फीफो मेथड से। एंड फीफो मेथड कहता है कि जो मटेरियल गोडाउन में पहले आया उसी को हम पहले इशू करेंगे। इशू प्राइस जो आपको लगानी है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पर लगानी है, और इसके लिए आपको बैलेंस में देख लेना है कि कौन सा माल पुराना है और कौन सा माल नया है। तो ये फीफो मेथड से स्टोर्स लेजर कंप्लीट हुआ। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप खुद कॉपी में हाथ से भी करेंगे। यस, अभी फीफो मेथड से एक क्वेश्चन की हम और प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन और देखें। परचेज रिसिप्ट बताई है, जनवरी 1 को 50 किलो 10 रुपए के हिसाब से, जनवरी 4 100 किलो 11 रुपए के हिसाब से, जनवरी 7 200 किलो 12 के हिसाब से, एंड जनवरी 10 300 किलो @13। ऐसे ही इशू दे रखा है जनवरी 5, जनवरी 8 एंड जनवरी 11। तो परचेज भी है, इशू भी है। आपको स्टोर्स लेजर प्रिपेयर करना है फीफो मेथड से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप चाहें तो ये क्वेश्चन कॉपी में नोट करें। अगर पिछला सिस्टम समझ में आ गया हो तो आप खुद कॉपी में अपने हाथ से कॉलम्स बना करके इसका सॉल्यूशन करें। वीडियो को यहीं स्टॉप कर लें। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सॉल्यूशन आप खुद ब खुद करें, स्केल लें, कॉलम्स वगैरह बनाएं, खुद सारे कॉलम्स लिखें और सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। स्टॉप कर दें और यहीं कर लें। और स्टॉप करने के बाद आप मेरे सॉल्यूशन से भी मिला सकते हैं। अभी मैं कंटिन्यू इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, आप वीडियो स्टॉप करके सॉल्यूशन कर लें, देन अपने सॉल्यूशन से मिला लेना कि सही है कि नहीं। और अगर किसी को समझ नहीं आया तो एक बार और अच्छे से ये एग्जांपल समझ लें। सॉल्यूशन डेट वाइज होगा। सबसे पहली डेट जनवरी 1, ये जनवरी 1, 50 किलो 10 रुपए के हिसाब से 500 का बैलेंस, वही 50 किलो, अमाउंट 500 रुपए, और रेट कहेंगे कि 50 किलो पड़ा है 10 रुपए वाला, 50 किलो लाए थे 10 रुपए के हिसाब से 500 का, तो बैलेंस भी नेचुरली 50 किलो ही बचेगा, अमाउंट वो ही 500 रुपए, रेट 50 किलो पड़ा है 10 रुपए वाला। नेक्स्ट सेकेंड डेट जनवरी 4। जनवरी 4 में क्या हुआ, 100 किलो हम लेके आए 11 रुपए के हिसाब से, 1100 का। तो बैलेंस बताओ कितना बैलेंस बचेगा। 50 किलो पहले पड़ा था, अभी 100 किलो हमने और परचेज कर लिया, तो बैलेंस कितना हो गया, 150 किलो। परचेज करें तो प्लस करना है। 500 रुपीज का पहले था, 1100 का हमने और परचेज कर लिया, तो कितने का हो गया, 1600 का। बैलेंस भी लिख लें ध्यान से कि 50 किलो 10 वाला पहले पड़ा था, अभी हमने
100 किलो और लिया है 11 रुपीज़ की रेट वाला। तो हमारे पास गोडाउन में अभी दो तरह का माल पड़ा है, 50 किलो 10 वाला, 100 किलो अभी अभी लिया है हमने 11 रुपए के हिसाब से। तो टोटल 150 किलो पड़ा है, 50 किलो 10 वाला, 100 किलो 11 वाला। नेक्स्ट डेट 4 के बाद 7 जनवरी को परचेज है, बट डेट वाइज चलेंगे। इशू हो रहा है जनवरी 5, तो पहले जनवरी 5 कितना किलो इशू कर रहे हैं आप? 100 किलो। फीफो मेथड चल रहा है। बोलो 100 किलो माल जाना है, कौन सा वाला देंगे? इधर देख लेने का है हमेशा। तो 50 किलो दे दो पुराना 10 वाला, और 50 किलो दे देंगे अपन 11 वाला। तो बताओ यहाँ जो बैलेंस बचेगा वो कौन सा बचेगा? 50 किलो 11 रुपये वाला। 50 किलो ये देंगे 10 वाला, और इस 100 में से भी 50 किलो दे देंगे 11 वाला। तो इस 100 में से 50 किलो बच जाएगा 11 वाला। अभी कैलकुलेशन कर लें। 500, 550, 150 किलो में से अब 100 किलो आपने इशू कर दिया। जब भी इशू करें तो माइनस कर देना है आपको। तो 150 में से 100 किलो गया तो बैलेंस बचा 100। 1600 में से 1050 का अपन ने इशू कर दिया तो ये बचेगा 550। बहुत सिंपल सिस्टम है फीफो। केवल बैलेंस के कॉलम में आपको ध्यान देना है, पहले वाला पहले इशू करना, ऊपर वाला पहले जाएगा, फिर कम पड़ता है तो नेक्स्ट वाला आपको लेना है। यस, जनवरी 5 के बाद 8, 7 या 7 जनवरी को परचेज करेंगे आप 200 किलो। तो जनवरी 7 200 किलो 12 रुपए के हिसाब से 2400 रुपए का परचेज हुआ है। 212 के हिसाब से 212 के हिसाब से 2400। बैलेंस बोलिए 100 किलो आपने परचेज किया, 100 किलो आपके पास पहले का पड़ा था, अभी 200 और परचेज कर लिया। जब भी परचेज करें तो प्लस करना है। तो 100 पहले था, 200 अभी और आ गया, तो बताओ बैलेंस कितना हो गया? 300। 550 की अमाउंट का पहले था, 2400 रुपए का और आ गया तो 2950। बैलेंस में 50 किलो 11 वाला पहले था, और अभी अभी 200 किलो हमने 12 रुपए वाला और लिया है। तो दो तरह का माल अभी गोडाउन में पड़ा है। नेक्स्ट 7 जनवरी के बाद 8 जनवरी को इशू हो रहा है। कितना? 80 किलो। तो इशू में लिखेंगे यहाँ पर 80 किलो, बट चेक कर लो कौन से रेट वाला जाना है। तो जो पहले 80 किलो देना है तो 50 दे देंगे पहले वाला 11 वाला, और 30 किलो दे देंगे अपन 12 वाला। टोटल 80 किलो इशू करना है तो 50 दिया 11 वाला, 30 दिया 12 वाला। बताओ यहाँ बैलेंस क्या बचेगा? 170 12 वाला। बस अभी मल्टीप्लाई कर लें, 550 एंड 360। बैलेंस निकाल लें। इशू करा है तो माइनस करके बैलेंस निकालें। 300 में से 80 गया तो कितना बचेगा? सॉरी, कुछ गड़बड़ है। $200, 300, तो यहां 200 परचेज किया था। यहां बैलेंस गलत लिखा है अपन ने, यहां बैलेंस 50 रहेगा। 150 में से 100 अपन ने इशू किया था तो यहाँ बैलेंस 50 ही रहेगा। ठीक है, बाकी अभी यहाँ 50 में से 200 आया तो यहाँ 250 रहेगा। यस, यहाँ थोड़ा अपन ने गलत लिख दिया था। 150 में से 100 अपन ने इशू किया था तो 50 बचना चाहिए था, फिर 200 और रिसिप्ट हुआ है तो कितना आ जाएगा? 250। यस, गड़बड़ था थोड़ा। अभी 250 में से 80 अपन ने इशू कर दिया है, तो बताओ बैलेंस कितना बचेगा? 170। एंड अमाउंट 2950 में से इसको माइनस कर दें तो जो भी बचेगा वो अमाउंट आप यहाँ लिख देंगे। बस अभी 8 के बाद 10 तारीख को रिसिप्ट करना है और 11 तारीख को फिर क्या कर देना है? इशू। तो ये है आपका फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। जो सामग्री भंडार गृह में पहले आई है
उसका निर्गमन भी पहले किया जाएगा। इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने सॉल्यूशन से मिला लें। अभी मैं एक क्वेश्चन और लिखूंगा, उसे आपको और फीफो मेथड से अभी करना है। अब मैं ये एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, इसको आप फीफो मेथड से खुद सॉल्व करेंगे। यस, परचेज जनवरी 1 60 किलो, जनवरी 3 100 किलो, जनवरी 5 150 किलो, जनवरी 10 200 किलो। रेट है 10, 11, 12 एंड 13। इशू करना है आपको एक तो 6 जनवरी को 100 किलो, एक करना है 11 जनवरी को 50 किलो और एक 15 जनवरी को 50 किलो। ये सॉल्यूशन आप खुद ब खुद करेंगे। लास्ट हम यहाँ ये आंसर चेक करेंगे कि बैलेंस क्वांटिटी क्या रही और बैलेंस अमाउंट क्या रहा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन का, बाद में आराम से आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। यस, ये अपना अभी हुआ फर्स्ट मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अभी हम बात करेंगे सेकंड मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे आपने नहीं लिया हो तो क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट सेकंड मेथड अपन स्टार्ट करेंगे। यस, अभी हम शुरू करेंगे सेकंड मेथड, अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन विधि, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फीफो मेथड का बिल्कुल उल्टा, रिवर्स। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में क्या हुआ था, हमने ऐसा माना था, अब रियल में क्या हुआ इससे कोई मतलब नहीं, केवल हमने एज्यूम किया था कि जो मटेरियल पहले आया उसी को हमने पहले इशू किया। अब यहाँ ऐसा मानना है, एज्यूम करना है कि जो सामग्री बाद में आई है उसका निर्गमन पहले किया जाएगा। फीफो मेथड में आप पहले वाला मटेरियल पहले इशू कर रहे थे, बट अभी इस वाले मेथड में क्या करना है, जो लेटेस्ट सबसे लास्ट में आया है उसका निर्गमन आपको पहले करना है। तो देखें, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं, लीफो मेथड को। एक क्वेश्चन में यहां लिख देता हूं, उसको अब लीफो मेथड से हम करके देखेंगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट, सेम वैसा ही एक एग्जांपल और लिख देते हैं। परचेज जनवरी 1, जनवरी 5, जनवरी 10 और जनवरी 12। 100 किलो, 200 किलो, 50 किलो, 100 किलो। 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये और 13 रुपये। ऐसे ही इशू किया है आपने 3 बार, एक तो जनवरी 6, एक जनवरी 11 और एक जनवरी 15। तीनों बार आपने इशू करा है 100 किलो, 50 किलो और 100 किलो। यस, अभी ये एक एग्जांपल मैंने और दे दिया है, इसको अभी आपको लीफो मेथड से करना है। लीफो बोले तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो मटेरियल बाद में आया था उसको पहले इशू करना है, बाकी कुछ नया नहीं। अगर आपको फीफो मेथड समझ में आया तो ये मेथड केवल 1 मिनट का काम है। देखते हैं कैसे। अभी हम वापस स्टोर्स लेजर बनाते हैं लीफो मेथड से। शुरू करते हैं डेट वाइज। सबसे पहले जनवरी 1, 100 किलो रिसिप्ट हुआ, 10 रुपए के हिसाब से 1000 का। बैलेंस बचेगा 100 किलो 1000 रुपए का, और लिखेंगे कि 100 किलो माल पड़ा है 10 रुपए वाला। जनवरी 1 के बाद जनवरी 5 है, इशू तो 6 तारीख को है। जनवरी 5 200 किलो और रिसिप्ट हुआ 11 रुपए के हिसाब से 2200 का। तो बैलेंस हो जाएगा आपके पास 300 किलो और अमाउंट हो जाएगा 3200 का। जब भी परचेज होता है तो प्लस करके लिखना है। 100 पहले था
200 का और आ गया, क्वांटिटी में क्वांटिटी प्लस कर दी, अमाउंट में अमाउंट प्लस कर दिया, 1000 में 2200 प्लस कर दिया। अभी बताओ कौन कौन से रेट वाला माल आपके पास पड़ा है। 100 किलो तो पड़ा है 10 वाला पहले का, और अभी अभी आपने 200 किलो और परचेज किया है 11 रुपये वाला, तो 200 किलो 11 वाला भी आप वहाँ लिखते हैं। देन 5 के बाद 10 नहीं, आपको 6 तारीख लेनी है। 6 डेट को क्या हो रहा है, इशू। कितना किलो इशू हो रहा है, 100 किलो। चलो इधर पता लगाओ 100 किलो आप कौन सा वाला इशू करेंगे, 100 किलो। अगर फीफो सिस्टम होता तो 100 सारा का सारा 10 वाला अपन इशू कर देते, बट अभी लीफो सिस्टम है, अब नीचे से चलना है, लास्ट से चलना है, तो आप 100 किलो इशू करेंगे कौन सा वाला, ये 11 रुपए वाला। ध्यान दें, फीफो में पहले ऊपर से इशू कर रहे थे, अभी नीचे से लास्ट से आपको इशू करना है। तो बताओ यहां बैलेंस क्या बचेगा, 110 वाला तो पहले का है, और इस 200 में से भी 100 आपने अभी यहां इशू कर दिया, तो इसमें से 100 बचा है 11 वाला। दैट्स ऑल। अभी मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेशन कर लें। 300 में से 100 इशू कर दिया, इशू करा तो माइनस करके लिखना है, क्वांटिटी में क्वांटिटी। 300 में से 100 माइनस करेंगे तो 200। 3200 में से 1100 माइनस करेंगे तो 2100। तो बड़ा सिंपल है। फीफो अगर समझ में आया हुआ है तो लिफो में कोई प्रॉब्लम नहीं। फीफो में आप पहले ऊपर से इशू कर रहे थे, लिफो में आपको अभी लास्ट से इशू करना है। नेक्स्ट, अगला डेट 6 के बाद 10 जनवरी। 10 जनवरी को 50 किलो 12 रुपए से 600 रुपए का आया, तो बैलेंस हो जाएगा 250, 250। अमाउंट हो जाएगा 2100 एंड 600, 2700। बैलेंस, दो तरह का माल तो पहले पड़ा है, एक तीसरा और आ रहा है, तो तीनों सीक्वेंस में लिखना है। सीक्वेंस आपको चेंज नहीं करना है। आप लिखेंगे 100 10 वाला, 100 11 वाला, एंड 50 अभी आया है, वो है 12 वाला। नेक्स्ट, 10 जनवरी के बाद 12 जनवरी नहीं, 11 जनवरी। जनवरी 11, जनवरी 11 को क्या हो रहा है, इशू। मान लो यहां इशू कर रहे हैं अपन 100 किलो, सेम। तो जनवरी 11 को आप इशू कर दें 100 किलो। बोलो भाई कौन सा इशू करेंगे। अगर फीफो सिस्टम होता तो ऊपर से इशू करना था, लीफो सिस्टम है तो लास्ट से इधर से इशू करना है, नीचे से आप नजर डालें। यहां आप इशू करेंगे 50 किलो तो 12 वाला और 50 किलो 11 वाला, इधर से 50 किलो इशू करेंगे 12 वाला एंड 50 किलो इशू कर देंगे 11 वाला। तो बताओ बैलेंस कितना बचेगा, 100 10 वाला एंड 50 11 वाला। ये 50 गया, इस 100 में से भी 50 गया, तो ये 50 बचा 11 वाला, और इसको अपन ने टच भी नहीं किया था, तो ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा है 100 10 वाला। बस अभी आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, बोलिए 600 एंड 550। अब 250 में से 100 हमने इशू कर दिया, तो कितना क्वांटिटी बचेगा, 150। 2700 में से 1150 का अपन ने इशू कर दिया, तो कितना बचेगा, 1550 का। बस दैट्स ऑल। 11 के बाद फिर आप 12 डेट को रिसिप्ट करेंगे और 15 को आप क्या करेंगे, इशू करेंगे। कहीं प्रॉब्लम नहीं। लीफो में आपको ऐसे चलना है और फीफो में आप ऊपर से नीचे की ओर चल रहे थे। ये है लीफो सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का भी और सॉल्यूशन का भी एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसको बिना देखे भी आप लोग कर सकते हैं। कॉपी में नोट करना जरूरी है, कॉलम खुद आपको बनाना जरूरी है। तो दो मेथड अपन ने अभी स्टोर्स लेजर के कंप्लीट किए हैं, फीफो एंड लिफो।
आप घर पे इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। आपकी बुक मटेरियल कंट्रोल कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दो क्वेश्चंस आपको कॉपी में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 है फीफो मेथड का एंड क्वेश्चन नंबर 5 है लीफो मेथड का। ये दो क्वेश्चन आप खुद करें ताकि आपको पता लगेगा कि क्या हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं। उससे पहले ये जो इलस्ट्रेशंस मैंने करवाए ये आपको कॉपी में अपने हाथ से करना जरूरी है। अगर ये आप पहले बिना देखे कॉपी में करेंगे देन आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर देंगे। इसमें एक चीज और समझ लें, हम स्टोर रूम वाले कभी फैक्ट्री वाले को आपने इशू करा तो इशू करेंगे तो इशू में लिखेंगे, सप्लायर से प्राप्त हुआ माल खरीदा तो हम रिसिप्ट में लिखेंगे। कभी कभी हमें कुछ माल रिटर्न होके भी आ जाता है। हमने पहले फैक्ट्री को इशू किया था, अभी उपकार्य जॉब फैक्ट्री से हमको रिटर्न होके आया, स्टोर वाले को रिटर्न होके मिला, तो बताओ कभी भी रिटर्न आया, रिटर्न फ्रॉम जॉब, तो ये रिटर्न आप इनमें कहाँ लिखेंगे? नेचुरली रिसिप्ट में। क्यों? क्योंकि वो अपने को रिसीव्ड हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो जब भी माल आता है, चाहे सप्लायर से आओ या कहीं से ट्रांसफर होके आओ या कहीं किसी जॉब से रिटर्न होके आओ, कभी भी मटेरियल आया एनी हाउ कैसे भी आपको रिसिप्ट में लिखना है। और ध्यान रखें क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लें देन उसको डेट वाइज सॉल्व करें। आप ऐसा नहीं कि इधर की डेट देख लिया और इधर का इधर ही आप लिखते रहें। पूरा क्वेश्चन एक बार स्टार्टिंग से एंड तक आप रीडिंग करेंगे देन सॉल्यूशन आप करेंगे डेट वाइज। जो डेट पहले नजर आती है उस डेट को पहले लिखना है, चाहे वो रिसिप्ट की हो या इशू की। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। आज हमने स्टोर्स लेजर के केवल 2 मेथड पढ़े। कल की क्लास में नेक्स्ट नए 2 मेथड और पढ़ेंगे। आज केवल इतना ही।